बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज बारात और वलीमे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। हम आ चुके हैं पार्लर पे रेडी होने के लिए और जब हम रेडी होके घर गए तो सहराबंदी स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे हम दूल्हा और शबाला को हार पहना रहे हैं। अच्छा, मैंने क्लिप्स कुछ नहीं मैं बना सकी हूँ तो वो फिर मैंने दूसरों से मंगवाए हैं, तो अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बारात आ चुकी है, मतलब कि हम लोग जा चुके हैं बारात के साथ और दूसरे सिटी में जाना था तो वहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़े से ही लोग थे उनकी तरफ से भी और हमारी लेडीज़ ही थी ज़्यादातर। तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री भी स्टार्ट हो गया क्योंकि जल्दी दुल्हन आ गई थी, लेकिन उनको ब्राइडल रूम में ही बिठाना था फ़िलहाल जब तक निकाह नहीं होना था। तो आई थिंक निकाह के बाद ही खाना देते हैं ना, तो यहाँ पे खाना भी हमें मिल चुका था और हम खाना खा रहे हैं और निकाह हो चुका है। तो निकाह की क्लिप्स शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो मुझे कहीं से मिले ही नहीं और ख़ुद तो मैं ज़ाहिर बना नहीं सकती थी दूसरी तरफ जाके। तो यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो रही है और यहाँ पे दूध पिलाई वगैरह होगी। तो बस बारात पे तो यही कुछ ही होता है, इसलिए आज बारात और वलीमे का इकट्ठा ब्लॉग है क्योंकि छोटे छोटे से क्लिप्स थे और बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा कोई लंबी वीडियोस नहीं बना सकी। तो बस शॉर्ट ही क्लिप्स थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार यही आपको दिखा देती हूँ। तो दूल्हे साहब बैठ कर माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना दूल्हा के। बस शायद बड़ी बहनें होती हैं माओं की तरह, तो उनको अपने छोटे बहन भाई ऐसे ही लगते हैं जैसे माँ को अपनी औलाद प्यारी लगती है। तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था और मैं बार बार उसके सदके उतार रही थी कि इसको नज़र ना हो जाए, लेकिन फिर भी हो गई थी। शादी के बाद काफ़ी बीमार हो गया था। तो यहाँ पे दुल्हन की भी एंट्री हो गया। दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और यहाँ पे दूल्हा साहब स्टेज पे लेके जा रहे हैं दुल्हन को। और भाभी हमारी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ और उसके बाद बरी दिखाई। दुल्हन वालों ने कहा था कि बरी दिखानी है, तो इसलिए कहीं कहीं पे ये रस्म रिवाज होते हैं कुछ। तो बरी दिखाई, उसके बाद दूध पिलाई हुई यहाँ पे और ये दुल्हन की सिस्टर्स जो है वो दूध पिला रही हैं। और जी मेरा ड्रेस भी देख लें और साथ में उमर था शबाला, तो उसको भी देख लें। और बारात वाले दिन तो वो साथ में बैठा ही नहीं है, मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था और उमर जो है वो बैठा ही नहीं। बारात वाले दिन सहराबंदी में थोड़ी देर ही बैठा था। तो बस इसके बाद ये सरप्राइज़ गिफ्ट था, ये भी कहीं कहीं होता है आजकल। तो वैसे इसका शायद ट्रेंड इतना ना हो, लेकिन पहले काफ़ी होता था। तो वापसी में हम रेस लगाते हुए जा रहे थे सब, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि जिसकी गाड़ी सबसे पहले आएगी ना उनको गिफ्ट मिलेगा और साथ में उनको पैसे मिलेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे थे और हम भी दौड़ा रहे थे यहाँ पे। लेकिन फिर विनर जो है वो शेबा ही हुए थे क्योंकि वो सेपरेट गाड़ी में थे और हम लोग अलग से गाड़ी में थे। वापसी पे हम दुल्हन की गाड़ी में नहीं बैठे थे, जाते हुए हम दुल्हन की गाड़ी में थे क्योंकि वापसी पे फिर बड़ों नहीं आना आता ज़ाहिर है। तो एंटर हो चुके हैं घर में, एंट्री हो रही है और ये देख लें रूम काफ़ी प्यारा लग रहा था। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ये अम्मी अब्बू की तरफ से भाभी को मिला था मोबाइल गिफ्ट में। तो मैंने कहा कि आपको ये भी दिखा देती हूँ, ओप्पो F19। तो इसकी अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं हम। वैसे मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी प्यारा मोबाइल है और इसका रिज़ल्ट कैमरे का भी काफ़ी अच्छा है। और भाई की तरफ से दुल्हन को मुंह दिखाई में कड़े मिले थे गोल्ड के, वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो कोई बात नहीं, खैर जो दिखा सकी हूँ बस इसी पे गुजारा करें। और वलीमे के लिए हम लोग रेडी हो के आ गए थे, दुल्हन के साथ ही मैं गई थी और दुल्हन के साथ ही हमारी एंट्री हुई थी। तो ये जो अंदर चलते हैं ना ये अनार, वो इलेक्ट्रिक होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाहर चलाने हैं, तो उस वजह से ये बाहर जो साइड पे गली थी उसमें चलाए थे। और इसी की वजह से मेरी जो बाद में तबीयत ख़राब हुई है ना, वो सब इसी का कमाल है।
तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं और काफ़ी प्यारे लग रहे थे आज भी दोनों माशाल्लाह से बहुत बहुत। और बस आज शादी एंड हो जानी थी। इतने अरसे से वेट होता है ना कि शादी है, इतनी तैयारियां होती हैं, इतना हल्ला गुल्ला होता है और फिर वलीमे वाले दिन शादी एंड हो जाती है, पता भी नहीं चलता कैसे। तो हानिया सोई हुई थी, पता नहीं आज कैसे वो सो गई और जब वो उठी है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो इतना ज़्यादा कोई इंजॉय नहीं कर रही थी, माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन मूड देख के उसका कितना ख़राब है। तो यहाँ पे खाना लग रहा था तो मैंने सोचा आपको पहले ही दिखा देती हूँ, क्योंकि बाद में आपको पता सारे खाने पे टूट पड़ते हैं। तो मैं दिखा ही रही थी तो मुझे पता चला कि अभी तो खाना सारा रखा ही नहीं गया, जस्ट 1-2 डिशेज़ ही रखी थी, तो बाकी खाली बर्तन मेरा मुँह चढ़ा रहे थे। तो खैर बाकी बाद में आपको दिखाती हूँ। ले जी, सब लोग खाने पे टूट पड़े हैं वलीमे के खाने पे सब ऐसे ही टूटते हैं। तो थोड़ा सा आपको हॉल भी दिखा देती हूँ। अब सारे खाना खाने के लिए गए हैं तो स्टेज ज़रा खाली हुआ है और दुल्हन कहाँ है, दुल्हन पता नहीं कहाँ थी। सब खाना खा के ना लोग जा चुके हैं यहाँ पे, कुछ हैं अभी और कुछ जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि साथ में पिक्स बना लेते हैं, फिर हमने उसके बाद फ़ोटो सेशन अपना करवाया। और ये नेक्स्ट डे मुकलावे के लिए हम जा रहे थे भाभी के घर। और हानिया एज़ यूजुअल दिन को जो सोती है ना उसका वही टाइम ही होता है, हर इवेंट पे उसका वही टाइम सोने का होता है तो वो सो जाती है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं मुकलावे के लिए, मैं, अम्मी और भाई और इरम गए थे और हम उनके घर जाके बैठे हुए हैं। यहाँ पे खाना लग रहा है तो बस खाना खाएंगे, 1-2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे। बाकी सब मेहमान जा चुके थे, मेरे घर वाले भी कल ही चले गए थे, वलीमे वाले दिन ही वलीमे से होकर वापस चले गए थे और सिर्फ मैं रह गई थी बस, क्योंकि फिर मैंने काफ़ी चीज़ें वाइंड अप करनी थी तो मैंने फिर 1 दिन बाद ही आना था। तो जी हम घर आ चुके हैं और भाई से फ़िलहाल मैंने खाया पिज़्ज़ा, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने चले जाना था। तो मैंने कहा कि बाकी की ट्रीट बाद में उधार सही। और आज के व्लॉग में मैंने आपको खाना बहुत दिखाया है, कुछ और दिखाया नहीं, क्योंकि मेहंदी के व्लॉग में मैं आपको खाना दिखाना ही भूल गई थी। वो इसलिए कि जब घर की शादी हो ना तो खाना इंसान कुछ भूला होता है, तो दिखाना तो क्या ही याद रहना था। तो यहाँ पर हम खाने लगे हैं पिज़्ज़ा। अच्छा जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। जल्दी से कमेंट ज़रूर किया करें। शादी मुक गई है, हम जा रहे हैं अब अपने घर ये है नेक्स्ट डे, हम जा रहे हैं अपने घर। और बस जो इतने अरसे से वेट होता है ना भाई की शादी का, जो कि बचपन से बहनों को शौक़ होता है कि भाई की शादी में ये होगा वो होगा, तो बस वो 2 दिन में ऐसे गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन खैर थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले गई थी, तो अब जाके खूब सारा सोना था घर में जो कि मुमकिन नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।